Now, children, the ailing planet, the green movement's role, the second paragraph. The Earth's vital signs. Vital means important, science means चिन्ह, reveal means प्रकट करते हैं या शो करते हैं. A patient. Patient means अस्वस्थ व्यक्ति या रोगी. In declining health. Decline means पतन होना, degradation होना. See the line. The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. Means अर्थ के जो इम्पॉर्टेंट चिन्ह हैं वो ये रिवील करते हैं यानी प्रकट करते हैं कि एक पेशेंट डिक्लाइनिंग हेल्थ यानी कि अर्थ एक पेशेंट के रूप में है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है, लगातार खराब हो रही है, नष्ट हो रही है. मीन्स अर्थ की कंडीशन डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है. We have begun to realize our ethical obligation. We have begun to realize यानी हमने शुरू किया है, realize यानी महसूस करना, our ethical obligation यानी अपने नैतिक आभार को, to be good steward. Stewards means leader of the planet, इस ग्रह के, and responsible और जागरूक ट्रस्टीज मीन्स पैट्रन्स या गार्जियंस, संरक्षक. ऑफ द लीगेसी मीन्स हेरिटेज या विरासत में पाया है. टू फ्यूचर जनरेशंस यानी भविष्य के जनरेशन के लिए. बच्चों देखिए इसमें ऑथर ये बता रहा है कि अर्थ के इम्पोर्टेंट जो लक्षण रिवील हो रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि उसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है यानी अर्थ की कंडीशन खराब हो रही जिसे एक रोगी की होती है. वी हैव बिगन टू रियलाइज हमने ये महसूस करना प्रारंभ किया है कि हमारा ये नैतिक आभार है, कृतज्ञता है. टू बी गुड स्टूवर्ड्स कि हम एक अच्छे लीडर बने ऑफ द प्लेनेट यानी इस ग्रह के एक स्टूवर्ड यानी लीडर बने. एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रस्टी और जिम्मेदार संरक्षक बने ऑफ द लीगेसी. बच्चों जिम्मेदार पैट्रन या जिम्मेदार गार्जियन बने किस चीज़ के जिम्मेदार गार्जियन राइटर हमसे कह रहा कि हमें बनना चाहिए. ऑफ द लीगेसी टू फ्यूचर जनरेशन कि जो लीगेसी यानी हेरिटेज फ्यूचर जनरेशन के लिए मिली है उसके लिए हमें रिस्पॉन्सिबल लीडर होना चाहिए. The concept of sustainable development. Sustainable means everlasting, जो लंबे समय तक रहता है. The concept means अवधारणा. The concept of sustainable development यानी लंबे समय तक चलने वाले विकास की जो अवधारणा है was popularized ये लोकप्रिय हुई है in 1987 1987 में लोकप्रिय हुई है. बच्चों सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट है ये 1987 में पॉपुलराइज्ड हुई है बाय द वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट. बच्चों पर्यावरण और विकास पे एक वर्ल्ड का कमीशन यानी विश्व का आयोग बना है, उसमें ये कॉन्सेप्ट पॉपुलराइज्ड हुई है 1987 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस लेसन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इट्स रिपोर्ट. बच्चों ये जो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट है इसकी रिपोर्ट में इट इज़ डिफाइंड ये परिभाषित किया गया है. द आइडिया ये विचार डिफाइन किया गया है एज जैसे कि मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट की कॉन्सेप्ट क्या है, इसको वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में ये डिफाइन किया गया है कि ये है क्या. एज डेवलपमेंट दैट मीट्स विकास जो प्रोवाइड करता है द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जो प्रेजेंट की नीड को प्रोवाइड करता है विदाउट कंप्रोमाइजिंग बिना समझौता किए हुए द एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन
यानी फ्यूचर जनरेशन की एबिलिटी के साथ बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए जो प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को मीट करता है, मीन्स प्रोवाइड करता है, वो डेवलपमेंट। टू मीट देयर नीड्स, कि जिससे फ्यूचर जनरेशन के लोग भी अपनी आवश्यकताओं को प्राप्त करें। मीन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो होता है जिसमें बच्चों डेवलपमेंट जो कि प्रेजेंट नीड को प्रोवाइड करता है बिना कंप्रोमाइज़ किए हुए द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन्स टू मीट देयर नीड्स, यानी फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड्स हैं उनको भी प्रोवाइड करने के लिए वो उसमें प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, उसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल, विदाउट स्ट्रिपिंग द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स जो नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, वो साधन जो नेचुरल वर्ल्ड है रिसोर्सेज का, फ्यूचर जनरेशन्स वुड नीड विदाउट स्ट्रिपिंग, बिना कम किए हुए द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज फ्यूचर जनरेशन वुड नीड, यानी कि फ्यूचर जनरेशन की जो आवश्यकता है उसको बिना स्ट्रिप किए हुए, बिना कम किए हुए हम वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करें। दैट इज कॉल्ड द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इन द जू एट लुसाका, लुसाका के जू यानी चिड़ियाघर में जाम्बिया देर इज़ ए केज, एक पिंजरा है। वेयर द नोटिस रीड्स, जहाँ पे जहाँ पे नोटिस बोर्ड पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, यानी उस लुसाका के जू यानी चिड़ियाघर में जाम्बिया में एक बड़ा सा पिंजरा है जिसमें नोटिस लगी हुई है। उस पर क्या लिखा हुआ है चिल्ड्रन? द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल, कि दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी। इनसाइड द केज देर इज़ नो एनिमल, उस पिंजरे के अंदर कोई जानवर नहीं है, बट अ मिरर, एक दर्पण है, एक शीशा है। वेयर यू सी योर सेल्फ, जहाँ तुम स्वयं को देखोगे। थैंक्स टू द एफर्ट ऑफ अ नंबर ऑफ एजेंसीज, उन एजेंसीज यानी उन संस्थाओं के एफर्ट को हम थैंक्स बोलते हैं। इन डिफरेंट कंट्रीज़, उन विभिन्न देशों में। अ न्यू अवेयरनेस, एक नया अवेयरनेस यानी जागरूकता। हैज़ नाउ डॉन्ड, एक नई जागरूकता डॉन यानी उदित हुई है, निकली है। अपन द मोस्ट डेंजरस एनिमल इन द वर्ल्ड, जो कि दुनिया में सबसे खतरनाक जानवर हैं, उनके लिए एक नई अवेयरनेस डॉन हुई है यानी स्टार्ट हुई है। ही हैज़ रियलाइज्ड, उसने ये महसूस किया है, द विजडम ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम अ सिस्टम बेस्ड ऑन डोमिनेशन टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। बच्चों फिर से देखते हैं, ही रियलाइज्ड, उसने महसूस किया है, द विजडम यानी बुद्धि ऑफ शिफ्टिंग, यानी कि बुद्धि को शिफ्ट करने की विजडम यानी बुद्धिमानी को रियलाइज किया है। फ्रॉम ए सिस्टम बेस्ड, यानी एक सिस्टम जो कि डोमिनेशन यानी प्रभुत्व पर, कंट्रोल पे बेस किया गया है। ऑन द टू वन बेस्ड ऑन पार्टनरशिप। बच्चों एक सिस्टम जो पार्टनरशिप पे, साझेदारी पे बेस करता है, और एक सिस्टम जो डोमिनेशन यानी कंट्रोल पे बेस करता है, उसको शिफ्ट करने में उसने विजडम यानी बुद्धि को रियलाइज यानी महसूस किया है। ओके, कि इस लुसाका के जाम्बिया में जो एक पिंजरा है चिड़ियाघर में, उसमें दिया हुआ है कि वर्ल्ड का सबसे खतरनाक प्राणी। तो हम सोच सकते हैं कि हो सकता है कि यहाँ पे कोई रियली डेंजरस एनिमल हो, लेकिन उसमें क्या है, एक मिरर है, और जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो हम खुद देखते हैं। इट मीन्स ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, यानी ह्यूमन बींग्स ही सबसे खतरनाक जानवर हैं।